नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2019 एग्जाम के बारे में कि 2019 की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी आपकी, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है उसमें किस किस पैरामीटर से आपको होकर के गुजरना पड़ता है, कौन कौन से प्रोसीजर बीच बीच में होते हैं, तो वो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं, आपका फाइनल लिस्ट में नाम है, तो आपको ज्वाइनिंग करने में यानी कि डिपार्टमेंट मिलने के बाद आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी, और ज्वाइनिंग के बीच में किन किन प्रोसेस से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कैसा रहता है, मतलब उसमें आपको किन किन पैरामीटर से यानी कि कौन कौन से उसके बीच में आपको जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आपको डिपार्टमेंट जो है वो एलोकेशन होता है। सबसे जो पहला काम है वो डिपार्टमेंट एलोकेशन का होता है। अब डिपार्टमेंट को एलोकेट होने में मिनिमम जो है वो 10 से 15 दिन लगते हैं, और मैक्सिमम से आपके 30 से 40 दिन भी लग सकते हैं। मिनिमम आपके 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं और मैक्सिमम आपके 30 से 40 दिन भी लग सकते हैं। तो सबसे जो पहला काम होता है, एसएससी का काम यहां से खत्म हो जाता है जैसे ही आपको डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा, मतलब पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। फिर क्या होता है कि जो आपके जो डोजियर हैं वो उस डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं, और उसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, जो आगे का काम है, वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि एसएससी पे डिपेंड करता है। अब कई कई डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो होती है उनका प्रोसेस जल्दी हो जाता है, और कुछ डिपार्टमेंट हैं उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग वे में जाता है। उसका रीजन भी ये होता है कि जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी कितनी है, जैसे जहां पे आपने ज्वाइन किया है वहां पे मान लेते हैं 10 या 20 वैकेंसी है, तो वहां पे ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे 1000 या उससे ऊपर कैंडिडेट हैं, तो वहां पे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन का। तो सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, यानी कि जो नॉमिनेशन लिस्ट है वो आपकी आएगी, और इसमें कितना टाइम लगता है, 10 से 15 दिन मिनिमम लगता है, और मैक्सिमम आपका 30 से 40 दिन लगता है। उसके बाद आपका आता है अटेस्टेशन फॉर्म। क्या आता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें सारे क्राइटेरिया दिए होते हैं कि आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो किस क्राइटेरिया में बनवाना है, जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है वो किस क्राइटेरिया में बनाना है, और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एड्रेस लिया जाता है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो किस एड्रेस पे करवाना चाहते हैं, किस एड्रेस पे आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। अब जो मेडिकल है वो इतना ज्यादा हाई फाई नहीं होता है, इसमें नॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मल आपका सब चेक किया जाता है, और कोई भी जो बंदा है वो मेडिकल से बाहर नहीं होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप किसी सेना का या मतलब बहुत ही टफ देने जा रहे हैं मेडिकल। ये नॉर्मल मेडिकल होता है जिसमें आपकी आई साइट चेक की जाती हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाता है, और नॉर्मल जो है वो चीजें चेक की जाती हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 बनवाने पड़ते हैं। अब क्या प्रोसीजर होता है इसका, अगर आप चाहेंगे तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म आता है, और इसमें ये जो प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन आपको कराना होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें आपका 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। मिनिमम 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, और ज्यादा वो 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो ये प्रोसेस होने के बाद जब ये आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म, ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कम से कम आपके 1 से 4 महीने का टाइम लगता है। कम से कम 1 से 4 महीने का टाइम लगता है ज्वाइनिंग होने में, और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो पूरा प्रोसेस होता है।
तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट एलोकेट होता है, उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है जिसमें आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एड्रेस दिया जाता है, मतलब आपको एड्रेस देना पड़ता है। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कम से कम 1 से 4 महीने का टाइम लगता है आपकी ज्वाइनिंग होने में। अब हम बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग आप कब तक अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका मार्च में रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो अगर हम यहां से मान लें कि 1 महीने का टाइम अगर लगता है डिपार्टमेंट एलोकेट होने में, तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में आपका जो है डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पे भी लगेगा, तो मई जून, हम जुलाई मान लेते हैं, तो जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको 1 से 4 महीने लग सकते हैं। तो 1 से 4 महीने का मतलब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि इस जो साल है इस साल के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें आप जॉब पे चले जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। और चूंकि ये वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा पहले से डिले चल रही है, तो इसमें तेजी भी हो सकती है कि डिपार्टमेंट जो है वो तेजी से काम करे। अब क्या है कि सबसे मतलब जो जब से 2014 के पहले आपका क्या होता था कि पुलिस वेरिफिकेशन जो था वो ज्वाइनिंग से पहले कराया जाता था। अब क्या है कि अगर ज्वाइन पहले डिपार्टमेंट को कराना है तो वो ज्वाइन करा लेते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कब तक हो सकती है, कब तक आप जॉब करने लगेंगे और आपके सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आने लगेगी। तो ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि कम से कम इसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।